तो बच्चों जेई मेंस के पेपर में अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए तो घबराओ नहीं, कुछ एग्जाम्स होते हैं, इसको दो, और बहुत बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस हैं, एग्जाम्स हैं जो कि आपको जेई मेंस के बिहाफ पे जो एनआईटी मिलती है उसी के पैरेलल में कुछ होते हैं। जैसे कि आइजर है, तो आईआईटी का एग्जाम होता है, इसी के बिहाफ पे हमें आइजर में एडमिशन मिलता है, और इसका जो एग्जाम होता है वो मई एंड या जून के फर्स्ट वीक में होता है। और जो बच्चे इसमें जाते हैं, जो स्टूडेंट के लिए होता है, जनरली जो है रिसर्च से रिलेटेड होता है। और जैसे कि आईएससी का एक जो है कॉलेज है, उसमें एडवांस के थ्रू जो है एडमिशन लिया जाता है, उसी टाइप का ये कॉलेज है। और इसमें बच्चे जो है जनरली जो है आईआईटी का एग्जाम देके चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेस्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट के थ्रू जो है हमें नाइजर में एडमिशन मिलता है जो भुवनेश्वर में है। इसका जो एग्जाम है हमें जून में देना पड़ता है। तो ये जो है जनरली जो है यूएमडीए सीबीएसई मुंबई, जैसे कि नाम में ही पढ़ के तुम लोगों को लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट है, तो अच्छा कॉलेज है। आईएसआई वो वाला आईएसआई नहीं, आईएसआई में हमें एडमिशन लेना है। तो इसका जो एग्जाम होता है लगभग मई में, और इसको जनरली जो है वो बच्चे जाते हैं जो मैथ्स के लवर होते हैं, मतलब मैथ्स उनको बहुत ज्यादा पसंद है, वो बच्चे इधर की तरफ जाते हैं। बिट सेट का जो है दो एग्जाम होता है, अप्रैल में होता है, मई में होता है, ठीक है। और इसमें जो कैंपस मिलता है वो मिलता है हमें पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई, इस एग्जाम के भी आप पे मिलता है। अगर अगला बात करें तो एसआरएम जेई, इसके 3 फेज में एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम हमारा अप्रैल में होता है, जून में होता है, जुलाई में होता है। और अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बेस्ट जो है सेफ जो है कॉलेज है, तो इसका भी ऑप्शन लेके चलना चाहिए। के आई आई टी डबल ई, इसका जो एग्जाम होता है मल्टीपल फेस में एग्जाम लेता है, और ये भुवनेश्वर में है, और प्राइवेट सेक्टर में ये भी एक अच्छा कॉलेज है। अब आगे बात करते हैं, देखो कुछ कॉलेजेस हैं जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस में काउंट होते हैं। जैसे कि कॉमेड के थ्रू जो एग्जाम होता है, इसका मई में एग्जाम होता है। और इसके बिहाफ पे जो है ये कर्नाटका का सबसे जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, आरवी रमैया हो गया और बीएमएस हो गया, इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बाकी दूसरा जो एग्जाम है जो कॉलेजेस है एमएसटीसीटी, इसका एग्जाम देने के बाद जो है, इसका एग्जाम होता है अप्रैल में, और इसके एग्जाम को देने के बाद जो है जो कॉलेजेस मिलते हैं हमें सीयूईपी, वीजीटीआई और स्पीट, ये कॉलेजेस मिलते हैं हमें महाराष्ट्र में। और डब्ल्यू जो एग्जाम होता है वेस्ट बंगाल का जो है, इसके एग्जाम के बिहाफ पे अप्रैल में इसका एग्जाम होता है लास्ट में। और इसके बिहाफ पे जो कॉलेजेस मिलते हैं वो मिलते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी और हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो ये जो है जनरली जो है वेस्ट बंगाल के ही बच्चे भरते हैं, और मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर वाले के लिए 1% ही रिजर्वेशन है, 99% है वहाँ के बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो है वी आई टी ट्रिपल ई जो है, इसका फॉर्म जो है जनरली मार्च में भरा जाता है, और एक प्राइवेट कॉलेजेस के जो है बहुत बहुत बेस्ट कॉलेज है, तो इसका भी एक आप लेके चल सकते हो। नेक्स्ट जो है अपना एक एनएफसीयू में जो है एडमिशन होता है, एन फैट के एग्जाम के बिहाफ पे होता था, लेकिन अभी जो है लग रहा है कि इस बार कुछ चेंज होगा, जो कि आपको जेई मेंस और सीयूटी के थ्रू जो है इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा एनएफसीयू में। तो ये चीज भी एक है कि आप जो है मतलब इसके लिए भी प्रिपेयर रहना। 96-97 परसेंटाइल से नीचे वाले बच्चों को वो फॉर्म भर देना चाहिए, जो मैंने पीछे कॉलेजेस का बारे में बताया था। और साथ ही साथ जो है अपने अप्रैल का जो जेई का प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखो और अच्छे से प्रिपेयर करो। और कुछ जो है जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कॉलेजेस के बैकअप ले लो, तो पैरेलल में आप बैकअप ले लो, और उसकी प्रिपरेशन लगभग हर एग्जाम का लगभग जेई के बिहाफ पे ही होता है। और ब्रांच वाइज जो प्लेसमेंट रिसर्च होता है, इसका रिसर्च करो, पर प्रॉपर जो ब्रांच वाइज जो है ना प्लेसमेंट मिलता है, इसका रिसर्च करके ही आप एडमिशन लो। और सिर्फ कॉलेज का नाम देख के बेटा नहीं लेना एडमिशन, सोच के समझ के और डिसीजन बेस्ट लो। हो सकता है कि हमारा जो अगर एनआईटी के इस मेंस के बिहाफ पे कोई बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो उस पे हम जाएं।